अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। और ये जो आप क्लिप्स देख रहे हैं ये हैं 2 दिन पहले के, और मैंने बनाया था जी चिकन पुलाव। साथ में ये मैंने आलू वाला रायता बना लिया था। बहुत ही सिंपल सा है। आलू बॉईल करके और टमाटोज़ और अनियन जो है वो चॉप करके मैंने दही के अंदर डाले, और उसमें थोड़ा सा पुदीना, ड्राई पुदीना जो है, ड्राई मिंट, वो डाल दिया मैंने। और थोड़ी सी रेड चिली जो है वो, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मैंने उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और आप चाहें तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो इस तरह बस ये आलू वाला जो है वो सिंपल सा रायता रेडी हो गया। और ये चावल जो है ये मैंने बनाया था चिकन पुलाव, और चावल बिल्कुल लोकल चावल हैं जो खुले होते हैं, कोई नाम नहीं है इनका, खुले चावल हैं। और लेकिन अच्छे बने थे, काफ़ी अच्छे बने थे। तो जायका भी सही था। बस ये फिर मैं हमारा जो है वो रात का खाना हो गया था। और यहाँ पर जी मैंने शुरू कर दी है जंग अपने वेट के साथ। और मैंने कहा आज से बस स्टार्ट करती हूँ कि ये मैंने वेट जो है वो कम करना है, और देखते हैं ये जंग कौन जीतता है, मैं जीतती हूँ या मेरा वेट जीतता है। लेकिन मैंने हर सूरत ये जंग जो है वो जीतनी है। तो बस मैंने क्या कहते हैं कि हिम्मत कर तो ली है। अल्लाह करे जो है वो मैं इसमें कामयाब हो जाऊं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं अपना वेट लॉस का जो प्लान है वो स्टार्ट करती हूँ, तो उसमें मैं अपना जो मॉर्निंग ड्रिंक होता है वो मैं लाजमी, कोई भी किसी भी रेसिपी के साथ कोई भी मॉर्निंग ड्रिंक जो है वो लाजमी रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके वेट को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इसका बड़ा अहम किरदार होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पानी लेती हूँ, 1 गिलास पानी, उसके अंदर आधे से भी कम, 1/4 पार्ट जो है वो 1 स्पून का अजवाइन का पाउडर, अजवाइन लेती हूँ। और साथ में ही उतने ही मिकदार में मैं लेती हूँ कलौंजी, ब्लैक सीड्स जिसको बोलते हैं। और इनमें वैसे भी शिफा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है। तो ये मैं लेके रात को भिगो के रख देती हूँ, और सुबह जब मैं उठती हूँ तो ये आपने अभी आप देख रहे हैं ना, क्योंकि मैं रात को भिगोना भूल गई थी तो अभी बस मैंने ऐसे ही डाल दिए। लेकिन मैं रात को भिगो के रख देती हूँ, और सुबह जो है वो मैं इसको अच्छी तरह बॉईल कर लेती हूँ। जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आता है तो फिर मैं स्टोव को जो है वो बंद कर देती हूँ। बंद करने के बाद फिर मैं इसके अंदर जो है वो बाकी आप चाहें तो आप की मर्ज़ी है, वैसे मैं एप्पल साइडर विनेगर अब यूज़ नहीं करती। आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं एक लेमन जो है वो इसके अंदर स्क्वीज़ कर लेती हूँ, और फिर इसको गरम गरम पी लेती हूँ। अब यहाँ पे मसला ये आता है कि बहुत सारी सिस्टर्स जो हैं वो कहती हैं कि हमें लेमन से एलर्जी है, और हम जो है वो जैसे ही लेमन हम खाते हैं या पानी उसका कोई जूस वगैरह पीते हैं या लेमन जैसे यूज़ करते हैं वो हमारा गला ख़राब हो जाता है, तो लेमन से हमें एलर्जी है। तो आप इसमें लेमन जो है वो स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको जो है वो स्किप कर दें, और इसी तरह ये पानी जो है ये पी लें, नो प्रॉब्लम। तो ये आपको ये मैं हमेशा यही करती हूँ, तो ये मैं करती ही रहती हूँ वैसे, लेकिन कभी कभी ऐसे मिस हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये जो पानी था, इसको मैं, लेमन को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, और ये जो पानी है ये तकरीबन गर्म पानी है, नीम गर्म भी इसको नहीं कह सकते, ये थोड़ा सा नीम गर्म से भी ज़्यादा गर्म पानी है जिसको मैंने पीना है। और चाय के जैसा, जैसा चाय होती है ना, चाय हम गर्म गर्म पीते हैं, तो वो चाय की तरह का ही पानी है। और ये पानी मैं पी लूँगी, और साथ में ही जो है जो ये सीड्स होंगे इनको मैं चबा के खा लूँगी, निगलूँगी। अगर आपको swallow करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो थोड़ा सा आप पानी जो है वो बाद में गरम गरम पानी जो है उसके ऊपर से चबा के, तो ऊपर से गर्म पानी जो है वो पी लें। और इसको पीने के बाद फिर मैं आधा घंटा जो है वो वेट करूँगी, कुछ नहीं खाऊंगी पीऊँगी। और उस आधे घंटे के दौरान जो है मैं क्या करती हूँ, मैं ट्रेडमिल पे वॉक कर लेती हूँ। और अगर कभी ऐसा होता है जैसा कि आज हुआ कि कभी नाश्ता जो है वो जल्दी देर हो रही होती है, नाश्ता जल्दी बनाना होता है, तो फिर जो आधा घंटा मैंने वॉक करनी होती है उस आधे घंटे में मैं नाश्ता बना लेती हूँ। तो इसको ड्रिंक को भी काफ़ी टाइम गुजर जाता है, और फिर मैं नाश्ता भी कर लेती हूँ बाद में, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। बेहतर तो है कि आप वॉक जो है वो नाश्ता करने से पहले करें। अगर आप के पास टाइम नहीं है तो आप बाद में भी वॉक कर सकते हैं।
लेकिन अगर बेहतर यही होता है कि मतलब ज़्यादा अच्छा जो असर होता है ना वॉक का, वो खाली पेट में ही अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और सुबह सुबह में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ड्रिंक मैंने पी लिया, और आज मुझे बनाना था नाश्ता जल्दी, तो बस ये नाश्ता बन रहा है। नाश्ते में बन रहे हैं देसी घी के पराठे। और अब आप लोग कहेंगे कि अच्छा ये अभी जो है वो डाइट प्लान इसने स्टार्ट किया है डाइट करना, और ड्रिंक पी के आ रही है, तो अभी जो है वो पराठे खा रही देसी घी के, ये कैसी डाइट है। तो इससे कुछ भी नहीं होता। आप जो है मैं अक्सर जो है इसी तरह के ही जो है वो नाश्ते बनाती हूँ। जब भी मैं अपना डाइट प्लान जो है वो स्टार्ट करती हूँ तो उसमें पराठा भी होता है, उसमें जो डाइजेस्टिव बिस्किट होते हैं ना, शुगर फ्री डाइजेस्टिव बिस्किट, वो भी होते हैं, ओट्स भी होते हैं, एग्स भी होते हैं, और इसी तरह सैलेड वगैरह भी कभी सुबह सुबह में बना के अगर आप खा सकें तो खा लें, वरना मेरे से खाया नहीं जाता है सैलेड वगैरह बना के। लेकिन ओट्स और ये पराठा, अंडा फ्राई भी खा लेती हूँ, और साथ में बॉईल करके भी अगर आप खाना चाहें तो बॉईल करके भी बहुत अच्छा है। और 2 अंडे लिया करें, 1 अंडा ना लिया करें, 2 अंडे जो है वो सर्दियों में लेना ज़रूरी है। अगर आप डाइट को जो है वो पूरा एक प्लान जो है वो फॉलो कर रहे हैं, और ये प्लान इसमें ज़रा सा भी शक नहीं है। ये प्लान जो है, ये जो डाइट प्लान है, मुझे मेरी डाइटिशियन ने बताया था जब मैं प्रेग्नेंट थी। तो तब मुझे क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी जो है वो शुगर लेवल काफ़ी हाई था, और थायराइड का भी प्रॉब्लम था। तो उस वजह से जो है वो मुझे फिर डॉक्टर ने, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने मुझे डाइटिशियन के पास भेजा था। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप जो है वो खाएं, सही हेल्दी खाएं। असल में जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको जो कैलोरीज आ रही हैं वो आपकी हेल्दी डाइट से आ रही हैं, हेल्दी चीज़ों से आ रही हैं, या अनहेल्दी चीज़ों से आ रही हैं। आप अगर सुबह में आप देखेंगे कि मैं पराठा बना रही हूँ, लेकिन इसके अंदर मैंने घी नहीं लगाया पराठे के अंदर, और इसके ऊपर भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना घी लगाया है। दूसरा, आम घी और आम ऑयल से आप परहेज़ करें, लेकिन जो देसी घी होता है ज़्यादा बेहतर है कि घर का ही बना हो। तो जो देसी घी होता है या बटर होता है, तो वो आप थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आप पराठे के ऊपर लगा लें, ताकि आपको जो है वो अच्छी कैलोरीज जो है आपके अंदर जाएं, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको ज़्यादा भूख ना लगे। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी चीज़ खा लेंगे, 2 बिस्किट खा के आप गुजारा कर लेंगे, या एक जो है वो ब्रेड का, ब्राउन ब्रेड का पीस खा लेंगे, तो थोड़ी देर के बाद आपको फिर भूख लग जाएगी। फिर आप उस भूख को मिटाने के लिए कुछ खाएंगे, वो उस भूख को मिटाने के लिए जो आप खाएंगे, तो वो आप फिर कुछ ऐसा खा लेंगे जो आपकी जो अनहेल्दी होगा, या आपको ज़्यादा कैलोरीज जो है वो दिन की चली जाएंगी। और बेहतर ये है कि आप गंदम से बना, खालिस गंदम से बना हुआ पराठा खा लें, इससे बजाय इसके कि आप वो वाली ब्रेड खाएं, ब्राउन हो या वाइट हो, ब्रेड ब्रेड ही होता है, क्योंकि उसमें जो यीस्ट डलती है, वो यीस्ट का आप देखेंगे वो यीस्ट किस किस तरीके से फूल जाती है, ब्रेड को किस तरीके से फुला देती है। तो आपकी बॉडी के लिए भी वो इसी तरह ही नुकसानदेह है। किसी भी तरह की ब्रेड है, वाइट है या ब्राउन है, जो भी ब्रेड है, या फुल वो क्या कहते हैं, जो वो ओट्स वाली, मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा। ये देखें घी मैंने कितना सा, बस इतना सा आधा चम्मच जो है वो घी मैंने पराठे के ऊपर जो है वो लगाया है। और नाम मुझे उस ब्रेड का याद नहीं आ रहा, पता नहीं वो कौन सी ब्रेड होती है। ओट्स के साथ, वो उसके फाइबर्स के साथ होती है, कोई भी ब्रेड है, आप ब्रेड को अवॉइड करें। पराठा बेशक खा लें आप हल्के घी वाला, बिल्कुल नाम ब्रांड नाम घी हो और उसके अंदर भी घी ना हो, तो वो कोई आपको इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ब्रेड लेते हैं या कोई और चीज़ लेते हैं, उन चीज़ों पे फोकस करें जो आप के लिए अच्छी हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करें जो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी वेट को बढ़ने में जो है वो अहम किरदार अदा करें, उन चीज़ों को अवॉइड करें। तो यहाँ पे बस मैंने बनाया है पराठा, और साथ में ही है चाय। और इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि आपने ना जब आप कोई भी जब आप अपना वेट जो है वो कम करने लगते हैं, तो आपको हर 2 घंटे के बाद कोई ना कोई चीज़ जो है वो खानी है। आपको भूखा नहीं रहना, भूखा मतलब खानी है, इस तरह की चीज़ें खानी है जैसे, और नाश्ते से लेके दोपहर के खाने तक का जो गैप आता है, उसमें मैंने कोई सैलेड बना लेना है, मतलब एक मूली काट लेनी है, एक कैरेट काट लेनी है, एक साथ में क्यूकम्बर ले लेना है। तो इस तरह का जो है ये मैं खा लूँगी। तो ये आप
का जो ये बॉडी है उसको मिनरल्स भी आपको जाएंगे और बॉडी आपकी भूखी भी नहीं रहेगी, मैदा भूखा भी नहीं रहेगा। और फिर जो है ये सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे लिए नुकसानदेह है वो है शुगर। तो शुगर जो है वो आप अवॉइड करें, चाहे चाय है या कुछ भी है। हम वैसे तो ब्रेड खाते हैं और हम कहते हैं कि नहीं पराठे नहीं खाने, देसी घी नहीं खाना, दूसरा घी नहीं खाना, क्योंकि हम डाइट पे हैं। तो शुगर हम भर भर के चाय में जो है वो ले रहे होते हैं, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में मैं जब भी आती हूँ मुझे पता है कि कितनी जो है हमारे अपनी फैमिली में जो है भर भर के शुगर, इतनी मीठी वो शरबत होता है, शरबत। और मेरी कज़न याद है ना आपको, सुमैया, तो वो भी हम इसी बात पे जो है वो हंस रहे होते थे कि इतनी मीठी हमारे घर में, हमारे घरों में जो है वो चाय होती है कि पी नहीं जाती बिल्कुल। तो चाय जो है वो आप शुगर जो है वो अवॉइड करें, बिल्कुल शुगर ख़त्म कर दें अपनी लाइफ में से। ख़ास तौर पे जो चाय लेते हैं उसमें आपने ज़रा सी भी एक दाना भी शुगर आपने नहीं लेना। लेकिन ये मैंने अपने हस्बैंड की चाय में जो है वो सिर्फ थोड़ी सी जो है वो शुगर डाली है, मैं इनको आदी कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह इनकी भी आदत ख़त्म हो जाएगी और अपनी चाय में मैं बिल्कुल भी शुगर नहीं डालूँगी। और अब मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ वॉक और थोड़ा सा आपको भी दिखा देती हूँ कि कैसे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिक्वेस्ट आती हैं। एक अवैस नाम की आईडी से एक सिस्टर थी, वो भी काफ़ी रिक्वेस्ट जो है वो करती रहती थी कि आप अपना ट्रेडमिल के बारे में बताएं कैसे चलाती हैं। तो फिर वो टाइम ही उन दिनों में ऐसे में बिज़ी थी कि नहीं बता सकती थी। तो ये बस ये ट्रेडमिल है और यहाँ से मैं इसका स्टार्ट और स्टॉप का बटन आपको नज़र आ रहा है। इसकी स्पीड जो है वो हम यहाँ पे लिखी होती है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्पीड इतनी होनी चाहिए। ऊपर सारा हार्ट रेट और सारा आपका कितना हार्ट रेट होना चाहिए और सारा कुछ आपका पल्स जो है वो कितना पल्स का जो है वो होना चाहिए, सारा कुछ आ रहा होता है ऊपर। और ये जो हैंडल्स हैं इसके, यहाँ पे भी स्टॉप और स्टार्ट के बटन्स बने हुए हैं और दूसरी साइड पे जो है वो यहाँ से मैं स्पीड को कम भी कर सकती हूँ और स्पीड को बढ़ा भी सकती हूँ। तो और यहाँ पे जब हाथ रखेंगे तो हमारी पल्स जो है वो सामने हमें नज़र आएगी कि हमारी जो नब्ज़ की रफ़्तार है वो कितनी है। तो ये देखें, ये सामने मैं आपके साथ जो है वो सारा शेयर करती हूँ। अभी पता नहीं वीडियो भी लंबी ना हो गई हो। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी तो ये देखें, ये अभी 0 पे जब आएगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखें अभी चलना स्टार्ट हो गया ट्रेडमिल। और ये अभी बिल्कुल पहले स्टार्ट में जो है वो बिल्कुल स्लो स्लो होगा। और इसके बाद अगर मैं अभी मैं इसको 2 प्रेस करूँगी तो थोड़ा तेज़ होगा, फिर 3 प्रेस करूँगी, फिर इस तरह मतलब थोड़ा स्पीड को जो है वो मैं बढ़ाती रहूँगी। और यहाँ से भी मैं स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता, वहाँ से पूरा एक जो है वो जैसे 1 पे है और अगर आप 2 प्रेस करेंगे तो पूरा फ़ौरन ही 2 पे चला जाएगा। जो उसकी स्पीड होगी फ़ौरन ही 2 पे चली जाएगी। और यहाँ हैंडल से अगर आप करेंगे तो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, एक फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर जाके मतलब 1.1 1.2 1.3 इस तरीके से बढ़ता रहेगा। तो अगर आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है तो आप हैंडल को यूज़ करें और अगर आपको वैसे बढ़ाना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूजुअली मैं करती हूँ 4.6 पे वॉक करती हूँ। पहले मैं नहीं करती थी, स्टार्ट में जब आप इसको शुरू करें तो वॉक करना शुरू करें तो आप ना 2 से 3 पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएँ और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर बढ़ाते जाएं। इतना जल्दी जो है वो, क्योंकि फिर लेग इतनी ज़्यादा जो है वो पेन स्टार्ट हो जाती है लेग्स में कि बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो ये देखें मैं बढ़ाती जाऊंगी और साथ में ही सारा कुछ जो है वो मेरा सामने जो है वो मुझे नज़र आता रहेगा। अच्छा यहाँ पे देखें, ये देखें, ये सामने जो है सारा ये आ रहा है, टाइम भी है, ये टाइम है सारा कि मैंने कितनी देर से जो है मैं वॉक कर रही हूँ। यहाँ पे आ रहा है जो कैलोरीज़ मेरी बर्न हुई हैं। अभी तक मेरी 1 कैलोरी जो है वो बर्न हुई है और इसी तरह कैलोरीज बढ़ती जाएंगी तो साथ आता रहेगा। और यहाँ पे पल्स दिखाता है वो जब हैंडल्स पे आपने हाथ रखे हों, क्योंकि मैंने हाथ नहीं रखा हुआ, उसकी वजह यह है कि एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ से मैं आपको बता रही हूँ। तो हैंडल्स पे जब दोनों हाथ आपने रखे होंगे तो फिर पल्स भी दिखाएगा। और ये है डिस्टेंस के आप मतलब जिस तरीके से आप वॉक करें, कितना स्पीड से आप कितना डिस्टेंस, 1 किलोमीटर दौड़ी हैं, 2 किलोमीटर दौड़ी हैं, आप जितना भी आपने जो है वो डिस्टेंस कवर किया है ये सारा वहाँ पे आ जाएगा सारा। और जब मुझे स्टॉप करना होगा तो मैं इस तरीके से स्टॉप कर दूँगी। अच्छा, ये जो बटन है ये रेड वाला, इसके अंदर एक धागा सा लगा होता है और यहाँ पे क्लिप सा एंड पे लगा होता है उस धागे के। तो वो फिर मैं अपनी ऐसे शर्ट में जो है वो
लगा लेती हूँ क्लिप। तो खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए कि अगर आपको चकरा के आप गिरने लगें और गिर जाएं या गिरने लगें जो भी हो, तो फिर वो ये जैसे ही खींचता है ना, तो ये यहाँ से हट जाता है। ये जो रेड बटन आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ से हट जाता है, उतर जाता है। उतरता है तो वो फिर ट्रेडमिल जो है वो स्टॉप हो जाता है और आप सेफ़ हो जाते हैं। तो ये इसलिए है। और यहाँ पर जी मैं आपसे जो है वो एक किस्म की आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ और आपको एक अच्छा सा जो है वो चैनल भी बताना चाहती हूँ। और ये भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि देखें, किसी भी तरह के जो है वो लाइफ हो, किसी भी तरह की हमारी लाइफ में मुश्किलात हो, कभी भी हिम्मत जो है वो नहीं हमें हारनी चाहिए। और ये है एक सिस्टर ब्रेव क्वीन के नाम से इनका चैनल है और इनका नाम फ़िज़ा है। तो इनकी ना अचानक से एक दिन मैं वीडियोस देख रही थी, तो अचानक से इनकी वीडियो मेरे सामने आई। काफ़ी अर्से पहले की बात है, जब मैं दुबई में ही हुआ करती थी, तब से ही इनकी वीडियो जो है मेरे सामने आई, तो मैंने देख ली। और उसके बाद से फिर मैं आज तक इनकी जो है वो रेगुलर वीडियोस देखती हूँ। ये डिसेबल हैं और डिसेबल हैं, लेकिन ये इनकी हिम्मत को देख के ना मुझे इतनी ज़्यादा मुझे ख़ुद जो है वो इतनी हिम्मत आती है। इनकी हिम्मत को देख के मुझे ख़ुद बड़ी हिम्मत आती है कि इंसान जो है वो किस बात का शर्माना। हम शर्मा जाते हैं छोटी छोटी बातों पे कि हाय अल्लाह लोग क्या कहेंगे। इवन हमारे फेस पे एक पिंपल भी निकल आता है और या कोई दाग भी पड़ जाता है तो हम कहते हैं कि हाय अल्लाह हम कैसे सामने जाएं और किस तरीके से जो है हम लोगों के सामने और लोगों से क्या बात करें, कैसे बात करें। लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे हमारा, या हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, या हमें जो है वो गिराएंगे। लेकिन इन सिस्टर की इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि मैं ख़ुद हैरान रह गई। माशाल्लाह बहुत अच्छे जो है वो व्लॉग्स बनाती हैं और ख़ुद किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। आप यकीन करें, इन्होंने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि मुझे शाउट आउट दे दो, लेकिन मैं ख़ुद जो है मैं काफ़ी अरसे से प्लान कर रही थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं इनको जो है वो आज आपसे, आप जो मेरी 70,000 जो है वो मेरी फैमिली है 70,000 सब्सक्राइबर्स की, तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जाएं इनके चैनल पे और इनको सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियोस देखें और इनको सपोर्ट करें। बहुत अच्छा लगा मुझे इनको देख के, बड़ी खुशी होती है, बहुत जो है वो दिल को ना अच्छा लगता है इनकी वीडियोस देख के कि इस उसमें भी वो मतलब इतना मुश्किल है एक लाइफ को इस तरीके से गुजारना, बहुत मुश्किल है, लेकिन वो उसमें भी इतनी हिम्मत दिखा रही हैं और इतनी हिम्मत से जो है वो अपने व्लॉग्स बना रही हैं और माशाल्लाह से उनका चैनल भी मोनेटाइज हो गया है। तो ये इनका नाम मैं आपको बताती चलूँ, उनका नाम है फ़िज़ा और ये मुल्तान के किसी गांव में रहती हैं या पता नहीं कस्बा है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुल्तान मैं आपको इसलिए बता देती हूँ कि आप आगे जो है वो चल के आपको जब आप जाएंगे उनकी वीडियोस देखेंगे तो आपको कोई वो ना हो कि कहाँ से देखें, कैसे देखें, या पिछली आपको उनकी लाइफ का जो है वो बहुत ज़्यादा जैसे होता है एक चीज़ का पता नहीं होता तो फिर बंदा टेंशन में आता है। तो इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपको पहले ही बता दूँ कि ये मैरिड हैं, माशाल्लाह से इनका एक बेटा भी है और इनके हस्बैंड भी आप अक्सर जो है वो इनके व्लॉग्स में देखेंगे। और बेटा है इनका, मेरा ख्याल है 4 साल का है शायद माशाल्लाह से। और ख़ुद ये अपना किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ख़ुद अपना चैनल भी चलाती हैं और जो अपवर्क पे जो काम होता है वो भी करती हैं। तो बस मेरी आपसे जो है वो ये रिक्वेस्ट है कि आप जाएं इनके चैनल पे और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो है वो प्रेस करें और इनकी वीडियोस जो है, मैं ख़ुद इनकी वीडियो जो है वो पूरी देखती हूँ, बिल्कुल पूरी वीडियो देखती हूँ और बड़े शौक़ से देखती हूँ। तो इनकी वीडियो देखें और सपोर्ट करें इन्हें और दुआओं में मुझे याद रखें और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल भी रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रहने दीजिएगा। और जाके ब्रेव क्वीन की वीडियो को अगर आप कि इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।